जब अयोध्या का सारा अन्न समाप्त हो गया और रसोई में एक दाना भी शेष नहीं रहा, तब श्री राम जी ने शांत भाव से एक नाम का स्मरण किया। वो नाम था माता अन्नपूर्णा। जैसे ही श्री राम जी ने अन्नपूर्णा माँ का स्मरण किया, क्षण भर में माँ अन्नपूर्णा स्वयं प्रकट हो गई, करुणा, ममता और अन्न की अधिष्ठात्री। श्री राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, ये आपके स्वामी हैं, इनकी क्षुधा केवल आप ही शांत कर सकती हैं। माँ अन्नपूर्णा भी समझ गई कि महादेव लीला कर रहे हैं। तभी माँ अन्नपूर्णा ने अपने हाथ में भोज पात्र लिया और वो पात्र अक्षय हो गया। अब वे स्वयं उस वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराने लगी। माँ ने पत्तल में एक लड्डू परोसा। भगवान शंकर खाते गए, पर वो लड्डू समाप्त ही नहीं हो रहा था। अंत में महादेव हंस पड़े, डकार लेते हुए बोले, अब तुम आ गई हो, अब मैं तृप्त हो गया हूँ। और माँ अन्नपूर्णा अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह से श्री राम जी महादेव की पहली परीक्षा में सफल रहे। और अब शुरू हुई श्री राम जी की मर्यादा की परीक्षा। शंकर जी बोले, मैंने इतना खा लिया है कि मुझसे अब उठा नहीं जा रहा, जरा मुझे उठाओ। हनुमान जी आगे बढ़े, पर वे भी शंकर जी को उठा न सके। तब लक्ष्मण जी आए। अनंत के अवतार की शक्ति भी अनंत होती है। आखिर लक्ष्मण जी ने शंकर जी को उठा लिया। शंकर जी बोले, मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। माता सीता ने तुरंत आगे आकर शिव जी को पानी दिया। शिव जी ने थोड़ा सा पानी पिया और जैसे ही कुल्ला करने लगे तो कुछ छींटे माँ सीता के चरणों पर गिर गए। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, आपके पावन जल से मैं पवित्र हो गई। अब शंकर जी बोले, मेरे चरण दबाओ। श्री राम और लक्ष्मण दोनों चरण दबाने लगे और माता सीता पंखा झलने लगी। सभी का इतना भक्ति भाव और सेवा भाव देखकर तब भोलेनाथ जी अपने असल रूप में आ गए और प्रसन्न होकर भगवान शंकर श्री राम जी से बोले, ऐसे कई मौके थे आपकी जगह कोई और होता तो उसे क्रोध आ सकता था, परंतु मैंने देखा कि पानी के छींटे गिरने से माता सीता को क्रोध नहीं आया। हनुमान जी ने मुझे उठाने का प्रयास किया और नहीं उठा सके, बस मुस्कुराते रहे। यही कारण है, आपकी इसी शिक्षा के कारण संसार आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है और आप मेरी दूसरी परीक्षा में भी पूर्ण रूप से सफल हुए। अब जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तब श्री राम जी ने विनम्रता से कहा, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप और मैं कोई अलग नहीं है, किंतु फिर भी देवी सीता ने मुझे भोजन करवाया है, इसीलिए उन्हें कोई वरदान तो मांगना ही होगा। देवी सीता ने कहा कि हे भगवान, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो कुछ समय तक आप हमारे यहाँ कथावाचक बनकर रहें। और अपने भोलेनाथ जी भोले तो हैं ही, कहते हैं भोलेनाथ जी कथावाचक बनकर सभा में श्री राम जी के सामने ही उनके बाल्यकाल की कई कथाएं सुनाते रहे और सभी अयोध्या वासियों को कृतार्थ करते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी महादेव की लीला? हो जाए कमेंट में फिर। जय महादेव, जय श्री राम।